हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2021 के लिए अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल दैट हेल्प यू टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसी कंटिन्यूइंग सीरीज में अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करा था बिजनेस का, जो कि क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके हमारे 2 लेक्चर्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जिसने भी उन लेक्चर्स को क्या नहीं करा है उसे क्या नहीं करा है, आपने फॉलो नहीं करा है, उसे क्या नहीं करा है, आपने देखा नहीं है, तो आप क्या करिए, उसे क्या करिए, आप देखिए और उसके बाद इस लेक्चर को क्या करिए, कंटिन्यू करिए। क्या करने के लिए, अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को और ज़्यादा क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा करेंगे? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम जानते हैं जो मैनेजमेंट होता है उसके कितने फंक्शन होते हैं? 5। कितने फंक्शन होते हैं गाइस? 5 फंक्शन। 5 फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो आपको सभी को पता ही है। मैंने कहाँ पे डिस्कस करे थे? मैंने डिस्कस करे थे डेफिनेशन में। मैनेजमेंट को मैंने क्या कहा था? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ 5 थिंग्स। ठीक है, 5 फंक्शन, जो कि कौन कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसी के सीरीज में हम क्या करेंगे, इसे ब्रॉड तरीके से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज स्टाफिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग, व्हाट इज कंट्रोलिंग। इसी को हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग होती है वो क्या कहलाती है? प्राइमरी फंक्शन कहलाती है। किसकी कहलाती है? मैनेजमेंट की। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी मीन्स बेसिक फंक्शन और अ मेन फंक्शन, बिकॉज विदाउट प्राइमरी फंक्शन दैट इज प्लानिंग फंक्शन, नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। विदाउट प्लानिंग फंक्शन के हमारा दूसरा कोई भी फंक्शन क्या नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ठीक है, प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल्स को, अपने वर्क को क्या करेगी, सेट करेगी। वर्क को सेट करने के बाद वो डिफरेंट प्लान एंड पॉलिसीज, स्ट्रेटेजी, डिफरेंट टाइप के क्या प्रोसीजर्स, रूल्स, इन सारी चीज़ों को क्या करेगी, प्रिपेयर्ड करेगी। क्या करने के लिए? अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने के लिए, अचीव्ड करने के लिए। इट इज़ नोन एज प्लानिंग। इस सम को क्या बोलते हैं हम? प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में क्या करना, चीज़ों को डिसाइड करना, आपको क्या करना है, ठीक है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, इसी चीज़ को डिसाइड करना क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। और प्लानिंग कैसा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का? प्राइमरी फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है? प्राइमरी फंक्शन। नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड बिफोर प्लानिंग फंक्शन। कोई भी अदर फंक्शन हमारा प्लानिंग के बिना क्या नहीं हो सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। प्लानिंग में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को, अपने वर्क को एडवांस में क्या करोगे, सेट करोगे। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट प्लान एंड पॉलिसीज, किस तरीके से हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे प्रिपेयर करोगे? प्लानिंग में। कहाँ पे प्रिपेयर करोगे? प्लानिंग में। इट इज़ नोन एज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कैसा फंक्शन कहलाएगा? प्राइमरी फंक्शन कहलाएगा। किसका कहलाएगा? मैनेजमेंट का। नंबर 2 होता है मेरा, इसके बाद नंबर 2 होता है मेरा ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्या है मेरा? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या होता है? जब आप चीज़ों को क्या करते हो, प्लान करते हो, तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। यानी कि क्या, जब आपने वर्क को डिसाइड कर लिया तो चीज़ों को क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। यानी कि क्या करना, वर्क को क्या करना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल, अकॉर्डिंग टू द क्या, डिविजनल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने के बाद उस वर्क को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। वर्क को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या प्रोवाइड करना, ऑथोरिटी प्रोवाइड करना। इट इज़ ए वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। किसका वर्क कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग का वर्क कहलाएगा। जनरली इसकी की टर्म्स याद कर लीजिए। ऑर्गेनाइजिंग का मेन की टर्म क्या है? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशन को क्या करना, क्रिएट करना। ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशन को क्रिएट करना। ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशन से हमारी कौन सी रिलेशन क्रिएट होती है? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। कौन सी रिलेशन क्रिएट होगी? सुपीरियर एंड
सबऑर्डिनेट, हमेशा याद रखना, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन इज क्रिएटेड विद ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। जो हमारी ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होती है, इसी की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी रिलेशन क्रिएट होती है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की। सुपीरियर कौन होते हैं, जो हाई लेवल पे वर्क करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सुपीरियर, और जो सुपीरियर के अंडर काम करते हैं उस पर्सन को क्या बोला जाता है, सबऑर्डिनेट। ठीक है, जब जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होगी, ठीक है, ऑथोरिटी ज़्यादा होगी, वो क्या कहलाएगा, सुपीरियर। जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी क्या होगी, कम होगी। ऑथोरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन। ऑथोरिटी का क्या मीनिंग होता है बच्चों, पावर टू टेक डिसीजन। जिसके पास ऑथोरिटी ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, सुपीरियर कहलाएगा। जिसके पास ऑथोरिटी का लेवल क्या होगा, कम होगा, वो क्या बन जाएगा, सबऑर्डिनेट बन जाएगा। तो जनरली ये किसके वजह से होता है, ड्यू टू द, किसकी वजह से होगा, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन। दिस रिलेशनशिप क्रिएटेड, ये रिलेशनशिप किसकी वजह से क्रिएट होगी, ड्यू टू द ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। उसके बाद मेरा नेक्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। नेक्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट का क्या परफॉर्म करोगे, स्टाफिंग। कौन सा परफॉर्म करोगे, स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग किसका फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है, ये थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, कौन सा हो गया मेरा, स्टाफिंग। स्टाफिंग जनरली जब मैं क्या करता हूँ, प्लान करता हूँ, उस प्लान को क्या करता हूँ, फिर ऑर्गेनाइज करता हूँ। अगर मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, कम होते हैं, तो उस एम्प्लॉयज़ को मुझे क्या करने की ज़रूरत होती है, रिक्रूटमेंट। उनका क्या करने की ज़रूरत होती है, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनको क्या करना, अपॉइंट करना। ठीक है, उन्हें क्या कराना, टाइम टू टाइम क्या प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। दिस इज़ अ टास्क ऑफ स्टाफिंग। किसका टास्क होता है, स्टाफिंग का। जब भी मैंने अपने प्लानिंग में अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप कौन सा आया, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने अपने स्ट्रक्चर को क्या करा, प्रिपेयर करा कि कौन से स्ट्रक्चर के बेस पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ क्या होंगी, परफॉर्म्ड होंगी। जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, एम्प्लॉयज़ के द्वारा। किसके द्वारा होंगी, एम्प्लॉयज़ के द्वारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा, स्टाफिंग। कौन सा प्रोसेस होगा, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म्ड होगा। इसमें क्या होंगे, न्यू एम्प्लॉयज़। न्यू एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, रिक्रूटमेंट। क्या होगा, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना, यानी कि एम्प्लॉयज़ को क्या करना, इंड्यूस करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंपनी में क्या करे, जॉब के लिए अप्लाइड करे। इट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। क्या कहलाता है ये, रिक्रूटमेंट कहलाता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद उनका जो प्रोसेस होता है वो, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सिलेक्शन। उसके बाद क्या होता है, जब एम्प्लॉय सिलेक्ट होता है तो उसे क्या प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, दिस इज अ रोल ऑफ स्टाफिंग। किसका रोल होता है ये, स्टाफिंग का। ठीक है, स्टाफिंग इज नोन एज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाता है, किसका, मैनेजमेंट का। बिकॉज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली एम्प्लॉयज़ आर हायर्ड फ्रॉम स्टाफिंग फंक्शन। क्योंकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिसे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, हायर्ड करेंगे। अगर वो इफेक्टिवली काम करने वाले होंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। जिसकी वजह से स्टाफिंग क्या कहलाया जाता है, एक ऐसा फंक्शन कहलाता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंजेक्ट करता है, लाइफ क्या करता है, इंजेक्ट करता है। दैट्स वाई स्टाफिंग इज नोन एज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैनेजमेंट का। स्टाफिंग के बाद अब मेरे न्यू एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो गए, रिक्रूट हो गया, सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं, जब भी कोई न्यू एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेलेक्ट होता है, तब उसका जो मोरल होता है, मोटिवेशन जो उसका लेवल होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, डाउन होता है। जिसकी वजह से हमें उसे किसकी ज़रूरत होती है, उसे सुपरविज़न, गाइडेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके साथ लीडरशिप क्वालिटी को प्रिफर्ड करने की ज़रूरत होगी। उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल को क्या करना पड़ेगा, मुझे एनहांस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा। क्यों एनहांस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसे क्या करना है, मोटिवेट करना है। किस लिए मोटिवेट करना है, जिससे कि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी से ऑर्गेनाइजेशन में क्या करे, वर्क करे। दिस इज अ वर्क ऑफ, किसका वर्क कहलाएगा ये, डायरेक्टिंग का। दिस इज नोन एज अ वर्क ऑफ डायरेक्टिंग। कौन से फंक्शन का वर्क होगा ये मेरे, डायरेक्टिंग का। इन डायरेक्टिंग यू हैव टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय, यू हैव टू कम्युनिकेट विद एन एम्प्लॉय, यू हैव टू सुपरवाइज एन एम्प्लॉय, यू हैव टू मेंटेन अ लीडरशिप क्वालिटी विद द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के साथ लीडरशिप की क्वालिटी मेंटेन करना, कम्युनिकेशन बनाना। ठीक है, उसे क्या करना, मोटिवेट करना। मॉनिटरी इंसेंटिव, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव के थ्रू उसे मोटिवेट करना, उसे सुपरविजन, विल टू वर्क कराना।
चलाना, ठीक है। दिस इज नोन एज क्या कहलाता है में डायरेक्टिंग। कौन सा फंक्शन कहलाता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में जनरली आप क्या करोगे? इट इज़ ए फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा फंक्शन कहलाता है? फोर्थ फंक्शन। फोर्थ फंक्शन मैं यहाँ पे राइट करूँगा, कौन सा फंक्शन है मेरा? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फंक्शन क्या करेगा? मेरे न्यू एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा? मोटिवेट। क्या करेगा? मोटिवेट करेगा, ठीक है। नंबर सेकेंड, उनके साथ क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। नंबर थर्ड, उनके साथ क्या करेगा? लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करेगा, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना, ठीक है। उनके साथ क्या करना? सुपरविजन करना, ठीक है। दिस इज अ टास्क ऑफ डायरेक्टिंग। किसका टास्क होता है बच्चों? ये डायरेक्टिंग का। ये डायरेक्टिंग के हमारे क्या होंगे? न्यू एम्प्लॉयज़ को जनरली क्या करा जाएगा? मोटिवेट करा जाएगा, जिससे कि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी से ऑर्गेनाइजेशन में क्या करें? वर्क करें। दिस इज ऑल अबाउट अवर फोर्थ फंक्शन, ठीक है। फोर्थ फंक्शन दैट इज डायरेक्टिंग। नाउ अवर लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, क्या मीनिंग है? कंट्रोलिंग, यानी कि चीज़ों को क्या करना? कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। जब प्लानिंग में चीज़ें क्या होती हैं? ऑब्जेक्टिव एडवांस में क्या होता है? डिसाइड होता है। डिसाइड होने के बाद उसके बाद मेरा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा परफॉर्म होगा? ऑर्गेनाइजिंग। कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद मेरा नेक्स्ट फंक्शन जो होता है वो कौन सा होता है? कंट्रोलिंग। कौन सा फंक्शन होता है? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या करता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को, एक्चुअल वर्क को क्या करता है? हमारे प्लान वर्क से क्या करेगा? कंपेयर। कंट्रोलिंग में जनरली जो आपने टारगेट क्या करा था? सेट करा था, उस टारगेट को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या करना? कंपेयर्ड करना। क्या करना? कंपेयर्ड करना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्चुअल वर्क इज कंपेयर्ड। एक्चुअल वर्क इज कंपेयर्ड विद प्लान्ड वर्क, ठीक है। किससे कंपेयर करोगे? प्लान्ड वर्क से कंपेयर करोगे, ठीक है। एक्चुअल वर्क को किससे कंपेयर करेंगे? प्लान वर्क से करेंगे, और उससे क्या फाइंड करेंगे? डेविएशन। क्या फाइंड करेंगे? डेविएशन। डेविएशन को फाइंड करेंगे। अब बात आती है बच्चों, व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन इज ए डिफरेंस बिटवीन, डेविएशन इज ए डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वर्क एंड प्लान वर्क। जो एक्चुअल वर्क और प्लान वर्क का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को क्या बोला जाता है? डेविएशन। अब जो मेरा डेविएशन है वो क्या हो सकता है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। मेरा कौन सा डेविएशन होगा? पॉजिटिव, और इट मे बी नेगेटिव। ये मेरा पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब मेरा एक्चुअल वर्क क्या हो? ग्रेटर हो किससे? प्लान वर्क से। When actual work is greater than plan work, it is known as positive deviation. कौन सा डेविएशन कहलाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। ए प्लान वर्क इज ग्रेटर देन एक्चुअल वर्क। किससे ग्रेटर हो? एक्चुअल वर्क से। इट इज नोन एज नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन कहलाएगा? नेगेटिव डेविएशन। तो कंट्रोलिंग का क्या वर्क होगा? कंट्रोलिंग का ये टास्क होगा कि हम किस तरीके से अपने नेगेटिव डेविएशन को क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। इसे हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि हम इस डेविएशन को रिमूव करके अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या कर लें? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या कर लें? अचीव्ड कर लें। दिस इज अ वर्क ऑफ कंट्रोलिंग। किसका वर्क होगा? कंट्रोलिंग का वर्क होगा, ठीक है। कंट्रोलिंग में यू हैव टू फाइंड आउट द डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल वर्क एंड प्लान वर्क। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये किसके बारे में डिस्कस करा गया है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दैट इज डिवाइडेड इनटू द 5 कैटेगरी: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दिस इज ऑल अबाउट क्या है आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने प्रॉपर तरीके से आपको डिस्कस कर लिया। प्लानिंग में चीज़ों को एडवांस में डिसाइड करना, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, वर्क को डिसाइड करना, उसके लिए प्लान एंड पॉलिसी प्रोसीजर्स को डिसाइड करना, इट इज नोन एज प्लानिंग। कौन सा वर्क कहलाएगा? प्लानिंग। फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, डिविजनल एंड क्या हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना, ठीक है। ये कौन सा कहलाता है? मेरा ऑर्गेनाइजिंग। ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन को क्रिएट करना, जिसकी वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी रिलेशन क्रिएट होगी? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन क्रिएट होगी। वो कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। एक ऐसा फंक्शन जो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लाइफ को इंजेक्ट करेगा, इट इज नोन एज स्टाफिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन कहलाएगा? स्टाफिंग फंक्शन कहलाएगा। स्टाफिंग का मेन रोल क्या होगा? रिक्रूटमेंट करना,
करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इट इज़ नोन एज स्टाफिंग फंक्शन। उसके बाद क्या आएगा, जब मेरे न्यू एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे तो उसे क्या करना, मोटिवेट करना, लीड करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, इट इज़ ए वर्क ऑफ डायरेक्टिंग। किसका वर्क होगा, डायरेक्टिंग का वर्क होगा। उसके बाद एक्चुअल वर्क को प्लान वर्क से कंपेयर करना और उसके बीच का डिविएशन यानी कि डेविएशन का मीनिंग क्या है, डिफरेंस को क्या करना, फाइंड आउट करना, क्या कहलाता है मेरा, कंट्रोलिंग। क्या कहलाएगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ऑलवेज फोकसेस ऑन अ नेगेटिव डेविएशन। किस पे फोकस करेगी, नेगेटिव डेविएशन पे फोकस करेगी। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, व्हेन अवर प्लान आउटपुट, प्लान वर्क इज ग्रेटर देन एक्चुअल वर्क। जब मेरा प्लान वर्क किससे ग्रेटर हो, एक्चुअल वर्क से, इट इज नोन एज क्या कहलाएगा मेरा, नेगेटिव डेविएशन। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसका वर्क है ये, फंक्शन। मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं उसके साथ साथ हम अपने रिवीजन सीरीज के लिए हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेंगे, हर चैप्टर के एंड में आपको क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होंगे, प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको क्या करे जाएंगे, प्रोवाइड करे जाएंगे, जिसके थ्रू आप एक क्विक रिवीजन के थ्रू अपने चैप्टर को क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्या जो कॉन्फिडेंस लेवल है एज वेल एज आपकी क्या है स्टडी क्या हो सके, एनहांस हो सके, आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी क्या हो सके, एनहांस हो सके। तो आपको इस जानकारी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप मेरा जो हमारा क्या है मोहित गर्ग क्लासेस के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसी को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके रिगार्डिंग आपको क्या है स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग, पास्ट ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको क्या होती रहेंगी, प्रोवाइड होती रहेंगी। और उसके साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है ये सिर्फ हमारा क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि 12th कॉमर्स के लिए ही नहीं, ये हमारा 11th कॉमर्स के लिए, ठीक है, 9th 10th स्टूडेंट्स के लिए। 9th 10th में हमारा जनरली सोशल स्टडीज़ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप हमारे इस चैनल से क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसकी स्टडी भी हमारे चैनल से क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे थे गाइस कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, आप हमारा टेलीग्राम वगैरह चैनल क्या कर लीजिए, आप क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये चैनल सिर्फ किसके लिए, 11th 12th के कॉमर्स के लिए ही नहीं है, सिर्फ 9th के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएशन बीकॉम लेवल के स्टूडेंट के लिए, सबके लिए क्या है ये यूज़फुल है। आपकी स्टडी को बेटर एनहांस करने के लिए एक क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी को क्या कर सकते हैं, एनहांस इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा टॉपिक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैंने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट खत्म करा, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नंबर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल, नंबर सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एम्प्लॉयज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं मेरे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जनरली मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये जो आपका टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जस्ट इट इज़ ए सिमिलर टू द 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा कौन सा टॉपिक था, वहाँ पे हमारा ये टॉपिक किस नेम से होता था, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। किसके नेम से होता था, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के नेम से होता था, जहाँ पे हमारे 3 ऑब्जेक्टिव होते थे, इकोनॉमिक, सोशल, पर्सनल। सिर्फ यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव को मैं किसका ऑब्जेक्टिव कहा गया है, मैनेजमेंट का, यानी कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को ना कह के यहाँ पे किसके ऑब्जेक्टिव को कहा गया है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। और बाकी की सारी चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, इसमें सेम रहेंगी एज इट इज, जैसा कि हमारा क्या था 11th की क्लास में हमने क्या करा था, स्टडी करा था, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3। नंबर फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल, नंबर सेकंड सोशल, नंबर 3 इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल। जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में क्या होगी, एस्टेब्लिश होगी, तो मेन मोटिव उसका क्या होगा, टू सर्वाइव इन अ मार्केट। मार्केट में क्या करना, लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना, सर्वाइव करना, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन सा हो जाएगा, सर्वाइवल। कौन सा होगा, सर्वाइवल। मार्केट में कंपनी सर्वाइव करने के लिए क्या करेगी, अपनी कॉस्ट को, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को किसके इक्वल रखेगी, रेवेन्यू के। किसके इक्वल रखेगी, रेवेन्यू के। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या लगती है, कॉस्ट लगती है।
जब उसकी कॉस्ट को क्या किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, जितना उसने उस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट को बियर करा, अगर वही कॉस्ट किसके इक्वल हो जाए कि जितना उसने उसे प्रोडक्ट को सेल करने के बाद क्या कर लिया, रिसीव्ड कर लिया, उसके इक्वल हो जाए, तो कंपनी क्या करती रहेगी, सर्वाइव करती रहेगी। तो सर्वाइवल के लिए क्या नेसेसरी होता है, जितनी भी आपने प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट बियर करी है वो आपके किसके इक्वल होनी चाहिए, रेवेन्यू के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जिससे कि आप मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए क्या करते रहें, सर्वाइव करते रहें। उसके बाद मेरा नेक्स्ट होता है एवरी टाइम, हम क्या है ज़्यादातर लॉन्ग टाइम के, जैसे जैसे टाइम पीरियड लॉन्ग टाइम होता जाएगा वैसे वैसे आप क्या हो गए, सर्वाइवल पे डिपेंड नहीं हो सकते। ठीक है, आपको क्या होगा, जो मेन इंटेंशन होता है मैनेजमेंट का, बिजनेसेस का, वो मेन इंटेंशन क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करना, अर्न करना। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम तक कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सर्वाइवल ही नहीं होता। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सिर्फ सर्वाइवल पे ही क्या नहीं होता, हमारा फिनिश्ड नहीं होता। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है, हमारा प्रॉफिट। कौन सा क्रिएट होता है, प्रॉफिट। हम उसके बाद जब हम मार्केट में सर्वाइव करते हैं तो हम किस पर जाते हैं, अपने प्रॉफिटेबिलिटी पर। किस पे जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर। ठीक है, कंपनी क्या चाहती है, अब उसने मार्केट में सर्वाइव कर लिया, अब कंपनी चाहेगी कि उसे क्या जनरेट हो, प्रॉफिट जनरेट हो। प्रॉफिट जनरेट होने के लिए कंपनी क्या सोचेगी कि जो भी उसके क्या है रेवेन्यू है वो क्या हो जाए, कॉस्ट से ग्रेटर हो जाए, जिससे कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जब वो प्रॉफिटेबिलिटी को और क्या करेगी, ईयर टू ईयर अर्न करती रहेगी, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन एनहांस होगा, तो उसके पास जो होंगे फंड क्या होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट, इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उसका नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव उसके माइंड में क्या होगा, क्रिएट होगा, जो कि क्या कहलाएगा गाइस, ग्रोथ कहलाएगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। मार्केट में सर्वाइव करने के बाद, प्रॉफिट को अर्न करने के बाद कंपनी का जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आएगा वो कौन सा आएगा डियर्स, ग्रोथ। कौन सा आएगा, ग्रोथ। कंपनी क्या चाहेगी, मार्केट में क्या करे, वो अपनी ग्रोथ करे। ठीक है, कंपनी जब स्टार्ट हुई थी विद इन 1-2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, अब वो क्या क्या चाहती है, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ टाइप्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या करना, इंक्रीज करना। इट इज़ अ साइन ऑफ, किसका साइन कहलाएंगे, या ग्रोथ का साइन कहलाएंगे। किसका साइन कहलाएंगे, ग्रोथ का। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में इंक्रीज होना, नंबर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में इंक्रीज होना। ठीक है, और क्या होना, नई नई ब्रांचेस को ओपन करना, प्रोडक्ट की क्लास को डाइवर्सिफाई करना। इट इज़ अ साइन ऑफ, किसका साइन कहलाते हैं, ग्रोथ का। किसका साइन कहलाते हैं, ग्रोथ का। तो हम कह सकते हैं जो कंपनी का मेन सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो कौन सा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन जब से कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, सबसे पहले सर्वाइवल, नेक्स्ट होगा प्रॉफिट, नेक्स्ट कौन सा होगा मेरा, ग्रोथ। कौन सा होगा, ग्रोथ होगा। जब कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लेगी, अचीव्ड कर लेगी, तो उसका जो नेक्स्ट क्या आएगी, थिंकिंग होगी, वो किसके लिए होगी, किसके टुवार्ड्स होगी, अपनी सोसाइटी के। किसके टुवार्ड्स होगी, सोसाइटी के लिए। तो जो दोज ऑब्जेक्टिव विच आर परफॉर्म बाय अ कंपनी टुवार्ड्स देयर सोसाइटी, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो कि कंपनी क्या करती है, अपनी सोसाइटी के टुवार्ड्स क्या करती है, परफॉर्म करती है, दैट ऑब्जेक्टिव इज नोन एज सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव। बिकॉज इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस और अ मैनेजमेंट। ये किसकी लाइबिलिटी है, बिजनेसेस की और मैनेजमेंट की लाइबिलिटी है, टू परफॉर्म सम एक्टिविटी टुवार्ड्स देयर सोसाइटी, की सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को क्या करे, परफॉर्म करे। तो ऐसी एक्टिविटी जो कि कंपनी किसके लिए, मैनेजमेंट किसके लिए परफॉर्म करेगा, अपनी सोसाइटी के लिए परफॉर्म करेगा। दीज एक्टिविटीज, दीज ऑब्जेक्टिव आर जनरली नोन एज सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि क्या, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है उसके जो पीपल्स हैं, सोसाइटी के लिविंग पीपल हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। लेस पॉल्यूशन। ठीक है, कंपनी को ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी जो कंपनी है उससे पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। ठीक है, और क्या करना, एम्प्लॉयज़ को क्या प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना। इट इज़ ए ऑल्सो ठीक है, क्या कहलाता है मेरा, सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जनरली ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है मेरा कौन सा हो सकता है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल तो मैं इसे काउंट नहीं करूँगा, ये मेरा कौन सा होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा मेरा, सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद होगा मेरा फेयर ट्रेड करना। ठीक है, फेयर ट्रेड का क्या मतलब है, जो भी कंपनी डीलिंग कर रही है अपनी सोसाइटी से, लेन देन कर रही है, ठीक है, किससे रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, वो कैसा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। और एक इसमें आप ऐड कर लीजिए, कौन से होने चाहिए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को कंपनी कैसे प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड एट
रीजनेबल प्राइस, कैसे प्राइसेस पे, रीजनेबल प्राइस पर क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। दीज ऑब्जेक्टिव जनरली नोन एज सोशल ऑब्जेक्टिव, कौन से ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव कहलाएंगे। उसके बाद जब कंपनी अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगी तो उसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन से आएंगे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको जैसे बताया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो नोन एज किससे रिलेटेड, एम्प्लॉय रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल। ये क्या होते हैं, अदर नेम होते हैं, किसके नेम होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, इसी वाले लेक्चर के आगे वाले पार्ट में बताया था कि स्टाफिंग फंक्शन, स्टाफिंग में क्या करते हो आप, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हो, और एम्प्लॉयज़ कैसी असेट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट होते हैं किसकी, ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज़ ए लाइबिलिटी, किसकी लाइबिलिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट की लाइबिलिटी होती है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना, फुलफिल करना, क्या करना, फुलफिल करना। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि एम्प्लॉयज से रिलेटेड हो, किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइज, उससे क्या बोल देंगे हम, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करेगा तो उसका मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि वो कैसी कंडीशन में काम करे, बेटर कंडीशन में काम करे, पीर रिकॉग्निशन हो उसका, ठीक है, क्या हो, प्रेस्टीज हो, ठीक है, उसकी क्या हो, कंपनी में क्या हो, प्रेस्टीज हो, ठीक है, उसकी क्या हो, रिकॉग्निशन हो। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव, और हमारी जो कंपनी है उसे कैसी सैलरी प्रोवाइड करे, बेटर सैलरी, कम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करे, जो कि मार्केट में क्या हो रही हो, प्रीवल चल रही हो, ठीक है, ऐसी सैलरी प्रोवाइड करे, ठीक है, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, ठीक है। और क्या है, हम इसमें क्या राइट कर सकते हैं, और क्या करें, टाइम टू टाइम हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। दिस इज नोन एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं ये, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विच इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड इंडिविजुअल। कौन से कहलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, जो कि एक कंपनी को क्या करने होंगे, क्या करने होते हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है, क्या करने के लिए, अपने वर्क को इफिशिएंटली रन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले फोकस किस पे का होगा, ऑर्गेनाइजर खुद पर होगा, फिर अपनी सोसाइटी पर, फिर अपने किस पर होगा, इंडिविजुअल किस पर होगा, एम्प्लॉयज़ पर होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो गाइस, ठीक है। वी विल डिस्कस टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस की वॉच आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज मोहित गर्ग क्लासेस, ठीक है। वी प्रोवाइड द बेस्ट study material related to business, accounts and eco for your 12th commerce standard, ठीक है। We also provided the lectures of eco business account to the 11th standard, ठीक है। 11th standard के स्टूडेंट को भी हम सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि कैसे होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और एडिशनल अपनी तैयारी को एज देने के लिए हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो MGC क्लासेस के जो ऑनलाइन ऐप है, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उस पर आपको क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर आप क्या कर सकते हैं, उन्हें परचेस भी कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी स्टडी को एक अलग ही लेवल पर क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। जिसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और हमारा स्टडी मटेरियल, ठीक है, कलर्ड स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है, और जिससे कि आप अपनी स्टडी को एनहांस कर सकें। इसके साथ साथ हमारे ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट, BCom लेवल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर भी हम क्या कराएंगे, स्टडी कराएंगे। उसके साथ हमारा जूनियर लेवल, सेकेंडरी लेवल में हमारे 9th क्लास 10th क्लास के स्टडी भी यहाँ पर, सोशल स्टडीज़, ठीक है, उसके साथ साथ हिंदी, ग्रामर, ये सारी स्टडी यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करी जाएंगी, यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। यूट्यूब चैनल के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और अपनी स्टडी को एनहांस करने के लिए अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को परचेज करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर, तो आप हम किससे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन गाइस की watch our channel, ठीक है, subscribe our channel and hit the bell icon for the early notification. Till then guys, bye bye and take care and thank you everyone. Have a nice day guys.